नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा यमुना में जहर घोलने वाला बयान। केजरीवाल ने बहुत ही सनसनीखेज तरीके से ऐसा बयान दिया जिससे ऐसा लगा कि सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने यमुना के अंदर जहर घोल दिया था। और जहर घोलने के बाद जिस तरीके से केजरीवाल इस पूरे बयान से भाग रहे हैं या आम आदमी पार्टी भाग रही है, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा झूठ, और वो भी चुनाव के टाइम पर बोला कि जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाखों लोगों को दिल्ली को मारना चाहती थी या फिर मौत के घाट उतारना चाहती थी। यह बयान ऐसे मौके पर और ऐसे तरीके से दिया गया जिसमें सचमुच आज तक के सारे झूठों का मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आपको बार बार ये बयान सुनना चाहिए कि एक व्यक्ति जो दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 साल से आसीन है, क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसा बयान देना शोभा देता है कि दिल्ली के ही अंदर नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के अंदर इस बयान ने, केजरीवाल के इस बयान ने हलचल पैदा कर दी थी। एक बार जरूर सुने इस बयान को और यह तय करें कि अरविंद केजरीवाल ने इस असल में बोला क्या था कि यमुना में जहर घोल दिया गया है। देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई दो दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहाँ पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है दिल्ली, ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। आपने सुना होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये सफाई से ये झूठ बोला, और जब इसकी कंप्लेंट हुई तो कंप्लेंट पर जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई करनी शुरू करी तो अरविंद केजरीवाल ने आज चुनाव आयोग को भी
जो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, उनको भी जो बुरा भला बोला है, सचमुच ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। सीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हम अगर केजरीवाल जैसे लोग राजनीति में जीवित बच जाएं, यानी कि वो राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय रहेंगे, तो सचमुच राजनीति का वो घिनौना रूप आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि कल्पना तो इस बात की भी नहीं की थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पार्टी का संयोजक एक ऐसा बयान दे जिसके बाद पूरी दिल्ली हिल जाए। तो आज उसी पर कटाक्ष करते हुए रोहिणी में आज गृह मंत्री अमित शाह की सभा थी और उन्होंने बहुत क्लियर कट आज हमला बोलते हुए कहा दिल्ली के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ने किस लेबोरेटरी के अंदर इसका टेस्ट कराया था, पानी का, यमुना के अंदर जो हरियाणा से आ रहा था, उस पानी का किस लेबोरेटरी में टेस्ट कराया था, जरा उसका नाम या पता बता दें। आ जाएं, इंजीनियर का बता दें, या वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा यमुना के अंदर जहर घोल दिया गया है, उनके बारे में बता दें, किसी को सामने लाए, बयान दिला दें। लेकिन केजरीवाल यहां पर बोल नहीं रहे, चुप है, वो सिर्फ बोलकर भाग जाते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा ऐसे झूठे और मक्कारों को, जिन्होंने ये कहा एक समय पर कि देखिए दिल्ली के अंदर जो बाढ़ आई थी वो प्रायोजित थी। खास तौर पर अमित शाह ने यह भी अपना स्टेटमेंट में शामिल किया कि इन्होंने कहा कि जहर घोलने के बाद ये पानी भाजपा ने रोक दिया था। तो अगर रोक दिया था, पानी कहीं पर भी रोका जाएगा तो किसी ना किसी गांव में या कहीं पर बाढ़ आएगी। तो जरा केजरीवाल ये बता दे कहां पर बाढ़ आई अगर हमने पानी रोका तो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जो पानी यमुना में आता है वो पानी तो हम भी पीते हैं। यानी कि बात तो ठीक है कि सारी सप्लाई तो यमुना के पानी से ही होती है, चाहे वो लुटियन जोन हो, दिल्ली का कोई भी इलाका हो। ऐसे में प्रधानमंत्री को भी मरना चाहिए था कि जहरीला पानी पी लिया। अरविंद केजरीवाल को यह जहरीला कैसे लगा? चुनाव आयोग ने भी इस पर जो है, इस पर सफाई मांगी अरविंद केजरीवाल से, और आज उन्होंने सफाई न देते हुए एक बार फिर से दिल्ली की जनता को बीच में भ्रम पैदा करने के लिए आज ये बोतलों में भर भर कर पानी ले गए बीजेपी ऑफिस, और वहां कह रहे थे लो जी पी लो यमुना का पानी। आप ये देखिए कितने अनपढ़, और क्या बताऊं इनके बारे में, कैसे लोग हैं ये, कैसे ये नेता अपने आप को कहते हैं। शर्म आती है नेता कहने पर भी, क्योंकि देखिए अगर यमुना के पानी को भरकर आप लाए हो और कह रहे हो कि ये इन्हें पी लिया जाए, तो यमुना के पानी को डायरेक्ट तो कोई भी नहीं पीता है दिल्ली के अंदर। ये पानी जल बोर्ड के पास जाता है, जल बोर्ड के जो ट्रीटेड प्लांट हैं जहां पर पानी को ट्रीट किया जाता है, वहां पर पानी ट्रीट होता है, साफ होता है, उसके बाद पानी आगे भेजा जाता है। रेनी वेल जो है उनमें ये पानी जाता है और वहां से इस पानी को साफ करके जनता को सप्लाई किया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर ये बात कहते हैं कि लीजिए जमुना से लाए हैं पानी पी लीजिए, तो एक बार अरविंद केजरीवाल खुद ही पानी पी के दिखा दें। यमुना के किसी घाट पर जाएं
और वहां पर जैसे कल नायब सिंह सैनी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने पानी पी के दिखाया एक बार। अरविंद केजरीवाल आ जाइए आईटीओ के फ्लाईओवर के नीचे, तो वहां पर पानी पी के दिखा दीजिए किसी भी घाट से डायरेक्ट पानी। डायरेक्ट पानी तो दिल्ली में कोई भी नहीं पीता है। यमुना का पानी जल बोर्ड को सप्लाई होता है और जल बोर्ड उन्हें ट्रीट करके उन सारे जो पूरे पानी को ट्रीट करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लांटों के अंदर पानी ट्रीट होकर दिल्ली के लोगों के लिए सप्लाई होता है। तो आप सोचिए केजरीवाल कितना झूठा आदमी है और किस तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस पर एलजी ने भी सफाई मांगी है, किसी को सफाई नहीं दी। चुनाव आयोग ने भी सफाई मांगी है, आज उन्हें फिर कहा गया है कल आएंगे। यानी कि चुनाव आयोग जो इन्होंने अपना जो हलफनामा दिया था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं है और इसलिए कल तक का फिर टाइम दिया गया है इनको। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इतना समझने की जरूरत है कि केजरीवाल मतलब झूठ फरेब और हवाबाजी का एक जीता जागता नमूना है और दिल्ली के लोगों को लिए झूठ बोलकर एक बार फिर से उनसे उनका वोट लूटना चाहता है, क्योंकि ये वोट के लुटेरे हैं। इसके बाद ये लूट कर अपने लिए शीश महल बनाते हैं, अपने लिए Z+ की सुरक्षा लेके घूमते हैं, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियां लेते हैं और अपने ही नहीं, अपने साले साड़ुओं को, अपने रिश्तेदारों को बड़ा बड़े कॉन्ट्रैक्ट ठेके देकर उन्हें करोड़पति बना देते हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को केजरीवाल एंड कंपनी ने लूटा है, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इसी पर केजरीवाल को लग रहा है कि अगर सत्ता से बाहर निकले तो आने वाले कम से कम 100 साल में तो केजरीवाल का नंबर कहीं पर आएगा नहीं, यानी कि केजरीवाल फुल टू बर्बाद हो गया। तो ये अपनी बर्बादी को रोकने के लिए कोई भी झूठ बोलकर किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को बहुत गंभीरता से ले ही नहीं रही है। यानी कि हर जगह पर आप अगर देखेंगे, जो सोशल मीडिया पर भी देखिए, मीडिया आपको असली खबर नहीं दिखाएगा। जो प्रोमिनेंट चैनल्स हैं या अखबार हैं, वो इतनी पेड न्यूज इस टाइम चल रही है दिल्ली के अंदर कि आपके सामने असली खबर आएगी ही नहीं। इसलिए आप बने रहें सोशल मीडिया पर लगातार। भला हो और भला हो उन लोगों का जो आपको सोशल मीडिया पर बिल्कुल वो तस्वीरें या वो वीडियो डाल रहे हैं जो बिना किसी एडिट के आप तक पहुंच रही हैं। यानी कि जैसे अरविंद केजरीवाल एक दौरे में जाते हैं, वहां महिला उनसे पूछ लेती है सामने। अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है ना, वो कहते क्या ठीक चल रहा है, ये तो बर्बाद कर दिया आपने, कुछ काम नहीं हुआ, क्या काम किया बताओ। केजरीवाल वहां से भाग लेते हैं। एक महिला ने उनसे पूछा आपने क्या काम किया, यही बता दो, वहां से भी भाग लेते हैं। कई युवा इन्हें घेर लेते हैं, कई इन्हें अपने बिल बताने लगते हैं, ये तो बिल इतने आ रहे, तुम तो कहते फ्री में दिए बिजली पानी। ये केजरीवाल का आप ये समझिए। और सुनिए, जो आदमी केजरीवाल से सवाल पूछेगा वो भाजपा का हो जाएगा बॉस। केजरीवाल मतलब ये वो वाला बच्चा है जो क्लास के अंदर लेट जाता है कि नहीं मेरे तो फुल बटा फुल ही नंबर दे दो, चाहे मैंने पढ़ाई कुछ की हो ना की हो, लूंगा फुल बटा फुल। तो ये बहुत बड़ी साजिश अरविंद केजरीवाल की चल रही है, लेकिन दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल को विदा कर रही है हमेशा हमेशा के लिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।